Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th class physics यूनिट फर्स्ट। और उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में जैसे कवर किया था टाइप्स ऑफ एरर्स के जितने भी थे, जैसे आपका सिस्टमेटिक एरर था, ग्रॉस एरर था, एब्सोल्यूट था, मीन एब्सोल्यूट था। तो डिफरेंट टाइप के एरर्स हमने वहाँ पे कवर किए थे। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे जो टोटल एरर आती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार समझें। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन धीरे धीरे इसको कवर करेंगे, ठीक है। एरर्स इन कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हमारे जो मेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वही हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, हम एरर इन सम या एडिशन हम बात करें। अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन के टाइम पे क्या एरर आए, तो हमने क्या मान लिया, लेट वी हैव टू नंबर्स, एक को बोल दिया मैंने ए और दूसरे को बोल दिया हमने बी। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन की, एक ए रीडिंग ली हमने, दूसरी रीडिंग ली हमने बी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन ली वो एग्जैक्ट है, वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू है, वहाँ पे एरर हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने बोल दिया हमें a प्लस बी करना पड़ेगा, और इसका जो टोटल रिज़ल्ट है उसको हमने लिख दिया x के बराबर। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं दो नंबर्स का, दो रीडिंग्स जो हमने नोट की हैं उनका, ठीक है। तो बोल दिया हमने x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो वो वैल्यू है जो ट्रू स्टेट में आएगी। अगर a भी ट्रू वैल्यू है, b भी ट्रू वैल्यू है, तो इनका जो सम है वो भी ट्रू वैल्यू आएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, एरर कब आएगी, जब मान लिया हमने a की मेज़रमेंट की और उसके अंदर कोई एरर आई। हमने बोल दिया b की मेज़रमेंट करते टाइम कोई एरर आई, तो उनके एडिशन में भी टोटल एरर आएगी। तो हमें वो एरर कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल हम क्या बोलें, लेट डेल्टा ए इज द एरर इन, या डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बोल दो आप, एंड डेल्टा बी आर द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। हमने बोल दिया ए की मेज़रमेंट में डेल्टा ए एरर आई, बी की मेज़रमेंट में डेल्टा बी, ठीक है। तो सम जो होगा, सम के अंदर भी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो वो हमने बोल दिया, सम के अंदर जो एरर आई वो मान लिया हमने डेल्टा एक्स। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास था एक्स इज इक्वल टू, अभी इसमें क्या होगा, इसमें एरर आई, तो हम क्या बोलेंगे, ए प्लस माइनस। देखो एरर का ये है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, तो हम दोनों साइन लेके चल रहे हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए, क्योंकि ए के अंदर एरर है वो। तो एक तो ये हो गया। फिर हमने एडिशन किया किसका, दूसरे नंबर का, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एक नंबर में और दूसरे नंबर में ये एरर आई। अभी देखो यहाँ पे ये एक्स क्या था, ये ट्रू वैल्यू थी, लेकिन अब तो इसमें एरर आ गई। तो एरर आई तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आई इस तरीके से, ओके। अब इसको सॉल्व किया जाए तो हम बोलेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ब्रेसेस जो हैं इनको ओपन करें तो ए, और हमने बोल दिया प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर हमने बोल दिया प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो डेल्टा टर्म को एक साइड ले आते हैं, बाकी को एक साइड। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे करके हमने बोल दिया, ठीक है। तो ये जो a प्लस बी है, देखो यहाँ से ये जो वैल्यू आई a प्लस बी, ये a प्लस बी क्या है, x के बराबर,
ए प्लस बी क्या है, ट्रू वैल्यू एक्स के बराबर, तो हमने इसकी जगह रख दिया एक्स, और ये आया, ये अगर ये वैल्यू हमारी x के बराबर है तो यहाँ पे भी x है, ये x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये हमारी आ जाएगी नेट एरर। ये एरर आई हमारी किसी भी एडिशन के टाइम पे। नेक्स्ट है एरर इन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में अगर हम सॉल्व करें, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो क्या एरर आएगी। सेम वही मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू रीडिंग्स या नंबर्स, और डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एरर्स in measuring A and B, A and B, ठीक है। A और B को मेजर करते टाइम ये आपकी एरर्स वहाँ पे आई हैं। तो इसको सॉल्व किया जाए, तो हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, A माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। ये हमारी ट्रू वैल्यू आएगी, ठीक है। ये क्या है, अगर ट्रू वैल्यू की बात करें तो ये आएगी हमारी, लेकिन इसमें क्या आया, इसमें हमने डेल्टा ए एरर यहाँ पे लिया है, तो x इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे a में क्या आया, a में आया प्लस माइनस डेल्टा a, और सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे करके आया हमारे पास। तो जब इसको सोल्व किया तो x भी क्या आ गया, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो इनका डिफरेंस आएगा उसके अंदर भी तो क्या है, एरर आ जाएगी, तो वहाँ पे भी हमने लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब इस ब्रेसेस को ओपन करें तो x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b, तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये प्लस का तो माइनस हो गया और माइनस का प्लस डेल्टा बी, ऐसे करके आ जाएगा। फिर इनको सेपरेट अरेंज करें, लिखें, तो यहाँ लिख दिया हमने a माइनस बी, और यहाँ लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ पे माइनस प्लस डेल्टा b, ये वैल्यू आई। अभी देखो फिर से हम बोल सकते हैं, ये जो a प्लस a माइनस बी है, ये a माइनस बी किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ पे ये x, तो हम बोल देंगे x से और a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि जो एरर है वो किसके बराबर आई, प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, ये आ जाएगी हमारी एरर। अच्छा, अब इसमें देखो 4 केस हो सकता है, 4 केस क्या बने, इसको प्लस ले लें, इसको माइनस ले लें, इसको माइनस ले लें, इसको भी माइनस ले लें, फिर मतलब टोटल आपके जो फिर हम इसको नेगेटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव, तो ऐसे करके हम टोटल 4 केस बनाएंगे। तो उसके अंदर जो जैसे हम बोल देंगे, देखो सिंपल अगर हम केस में एक बार लिख के बताता हूँ आपको कि क्या क्या आएगा। हमने बोल दिया प्लस का डेल्टा ए और माइनस का डेल्टा बी, एक केस तो ये आया, ठीक है। फिर प्लस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी, दूसरा केस आया एरर का। फिर हमने बोल दिया माइनस का डेल्टा ए और माइनस का डेल्टा बी, तीसरा केस। और एक केस हमने बोल दिया माइनस का डेल्टा ए और प्लस का डेल्टा बी। तो अगर इसको सॉल्व करें, ये जो हमारा आया है ये है एरर, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी हैं कि ये केस बन सकते हैं वहाँ पे। अगर हम बात करें, जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हमसे क्या पूछते हैं, हमसे पूछते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आएगी। तो जब इनको देखेंगे, चारों केस को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल आएगा वो क्या आएगा, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी किसी भी सब्सट्रैक्शन के अंदर।
नेक्स्ट है आपका एरर इन प्रोडक्ट। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या पॉसिबल एरर हो सकती है, हम उसको एक बार चेक करते हैं। तो हमने सेम मान लिया, लेट ए एंड बी आर टू रीडिंग्स या वैल्यूज एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एरर्स इन देयर मेजरमेंट। ठीक है, हमने ऐसा बोल दिया। डेल्टा ए और डेल्टा बी उनकी मेजरमेंट में जो भी मेजरिंग में जो भी उनकी एरर आई वो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें। हमने बोल दिया इनका प्रोडक्ट करना है, तो हमने बोल दिया x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये ट्रू वैल्यू। ठीक है, अभी एरर्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, हमने बोल दिया a प्लस माइनस डेल्टा ए के अंदर एरर, फिर मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा बी, और x के अंदर जो एरर आई प्लस माइनस डेल्टा x, हमने ऐसा बोल दिया। अब इन ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करें तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, ओपन करें या फिर ओपन करने से पहले हम क्या करें, एक सेकेंड, हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। यहाँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन लिया, हम क्या करें यहाँ से a कॉमन ले लें। a कॉमन लेंगे तो हमारे पास आया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ से b कॉमन तो यहाँ आया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम लिखें तो देखो ये ए बी आगे लिख सकते हैं, तो हमारे पास आया x, यहाँ लिख दिया मैंने 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये सब मल्टीप्लाई में है तो ए बी हमने आगे लिख दिया, और ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे। अच्छा देखो ये ए बी यहाँ पे ये किसके बराबर था, x के बराबर, तो हम बोल देंगे ये x और ये ए बी आपका कैंसिल हो गया। तो जो बाकी बचा उसको अभी लिखते हैं, तो ये क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट ओपन करें तो पहले मल्टीप्लाई 1 की करेंगे, इसके साथ 1 की करेंगे तो 1, फिर आया सॉरी पहले हाँ 1 की कर लेते हैं, फिर ये आया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इसकी करते हैं, आया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और फिर यहाँ आया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, हमारे पास ये वैल्यू आई। अभी देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ ये 1 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और ये आया डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अभी देखो सोच के देखें एक बार एक चीज़, जो वैल्यूज़ की बात आती है हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया ट्रू वैल्यू हमारी 1 है, तो जो एरर की बात करते हैं ना, तो रीडिंग करते टाइम हम क्या करते हैं 0.002 ऐसे करके हमने लिख दिया। ऐसे ही कोई दूसरी रीडिंग ले लेंगे, मान लिया 1.004 करके लिख दिया। तो देखो जब ये जो एरर है डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी, तो ये एरर तो कितनी है 0.002 और 0.004। जब इनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.00000 और 8, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सोच के चलें ये वैल्यू जो है ये बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये जो प्रोडक्ट आया ना इनका डेल्टा का, ये बहुत छोटा हो जाता है।
तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए बहुत छोटा है, डेल्टा बी बहुत छोटा है, और अगर इनका हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचती है, और ये हमारी क्या है, एरर। इसको हमने लिख दिया नेगलेक्टेड। ठीक है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं दो वैल्यूज़ का, तो उसमें जो आपकी पॉसिबल जो एरर आती है वो क्या है, हमारे पास वैल्यू आई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपल, या फिर प्लस माइनस में जो भी वैल्यू आई आपकी, इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एरर इन क्वोशेंट। तो हमने सेम मान लिया कि ए और बी दो रीडिंग हैं, उनमें डेल्टा ए और डेल्टा बी आपकी एरर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू, हम क्वोशेंट करेंगे तो हमने बोल दिया a बाई बी, ये तो आई ट्रू वैल्यू। अब इसको अगर हम एरर के साथ मेज़र करें तो क्या होगा हम सिंपल इसमें बोल सकते हैं कि जो भी एरर आई उसको हमने लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे करके हमने बोल दिया। ये है आपका डिवीज़न। तो डिवीज़न में अगर हम और सॉल्व करें तो देखो क्या है, यहाँ पे x कॉमन ले, यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ऊपर a कॉमन लिया, ऊपर a कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, बाई नीचे b कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ऐसा करके लिख दिया हमने। अभी देखो a बाई बी किसके बराबर, x के बराबर, तो यहाँ से ये x और ये a बाई बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये ऊपर है, जो नीचे है इसको हम पावर में -1 करके लिख देंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और पावर -1, ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा देखो यहाँ पे एक जो चीज़ है, नई चीज़ है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल क्या कहती है, अगर मान लिया बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू छोटी है 1 के कंपैरिजन में, x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 के कंपैरिजन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पावर आगे मल्टीप्लाई n और x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो डेल्टा b बहुत छोटी वैल्यू है, अपॉन b कर दिया और भी छोटी हो जाती है, तो 1 के कंपैरिजन में अगर हम डेल्टा b बाई बी करें तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई की, तो बाइनोमियल जब अप्लाई करेंगे तो ये जो n है, n क्या है -1, n यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जब ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखो लिखते हैं दोबारा से, हमने बोल दिया इसको दोबारा से अगर लिखें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये -1 आगे आके मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, ये ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ओपन करें तो पहले इस 1 की करते हैं इसके साथ, तो 1 और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर हम करते हैं इसकी, तो यहाँ आया माइनस डेल्टा b बाई बी माइनस प्लस, और फिर इनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बोल दिया हमने प्लस और प्लस माइनस करके लिख दिया हमने डेल्टा a बाई a और डेल्टा b बाई बी, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपल फिर हम क्या बोलेंगे, ये 1 यहाँ और ये 1 यहाँ, ये 1 और 1 कैंसिल, तो हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो क्या आया,
इसको सॉल्व करने से हमारे पास आया डेल्टा ए बाई ए और माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये जो था ये सेम जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था, तो क्या बोला था हमने, डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत स्मॉल हैं, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास ये सेम वैल्यू आई। तो ये वैल्यू आने के बाद अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जो हमने बोला था ना, वही आपके 4 केस यहाँ बनेंगे। तो ये भी आपका क्या था प्लस माइनस में, तो वही आपका क्या 4 केस बनेंगे। तो उसमें जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्वोशेंट में या डिवीज़न में हम एरर को इस वे में सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट है, मान लिया कोई वैल्यू है उसमें पावर दे रखी है, तो अगर हम पावर्स के साथ सॉल्व करें, मान लिया हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू है x है, तो हमने बोल दिया कोई a रीडिंग है उसकी पावर है n और कोई b रीडिंग है उसकी पावर है m, ये ट्रू वैल्यू है। a के अंदर कोई एरर आई डेल्टा a, b के अंदर कोई एरर आई डेल्टा b, तो पावर के साथ उसको कैसे डील किया जाए वो एक बार और चेक करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल हम क्या करें, हमने बोल दिया देखो ऐसी वैल्यू है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए पावर में। तो हमने क्या किया, हमने दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया, ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, लॉगरिथम लिया, तो यहाँ पे क्या आया, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ऊपर भी लॉगरिथम आ जाएगा, तो लॉगरिथम में क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं लॉगरिथम ऑफ ए की पावर n डिवाइडेड बाई लॉगरिथम ऑफ b की पावर m। अच्छा एक चीज़, लॉग ऑफ a बाई बी अगर है तो वो माइनस में चला जाता है। एक चीज़ तो यहाँ पे ये, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ a की पावर n माइनस लॉग ऑफ b की पावर m। डिवीज़न में हो तो लॉगरिथम में क्या चला जाता है, वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। और साथ में अगर मान लिया इस टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे अब हम क्या डील कर सकते हैं, हम डील करेंगे जो पावर है, ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, लॉगरिथम में पावर आगे आ जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ ए माइनस एम लॉग ऑफ बी। हमेशा लॉगरिथम में क्या हो जाता है, अगर पावर है तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और बाकी वैल्यू यहाँ रह जाती है, ठीक है। तो हमारे पास आया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आई एन लॉग ऑफ ए माइनस पावर आगे एम लॉग ऑफ बी। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो देखो लॉगरिथम की जो डिफ्रेंशिएशन होती है लॉग ऑफ एक्स की होती है 1/x, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल क्या करते हैं, लॉग ऑफ एक्स की होती है 1/x और x की करेंगे तो उसको लिखते हैं dx। तो क्या आएगा यहाँ पे 1/x तो आई लॉग ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन इनटू लॉग x की तो कर चुके 1/x, सिंपल x की करेंगे तो उसको लिख देते हैं dx इज इक्वल टू n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो वो सेम आगे यूं का यूं रख देंगे और लॉग ऑफ a में लॉग a की 1/a और फिर a की क्या आ जाएगी dA, इस तरीके से। फिर माइनस m एज इट इज़ लॉग ऑफ b की 1/b और b की करेंगे तो dB का मतलब यह जो d लिखा है ना हमने, इस d का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल चेंज। जैसे डेल्टा x का मतलब होता है ना, डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज, ऐसे ही d का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल चेंज। dx और डेल्टा x बिल्कुल सेम होते हैं एक तरीके से, ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पे। तो सिंपल हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमने इसमें लिखा, अगर हम इसको फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में लिखें तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल, पहले सिंपल लिखते हैं। हमने लिखा इसको
एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन डी ए अपॉन ए माइनस एम डी बी अपॉन बी। हमने ये लिखा है इसको सिंपल, ठीक है, इसको रीराइट कर लिया। लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में लिखेंगे तो जो है ना प्लस माइनस, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एन, ये जो डी था ना इसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ देखो माइनस है तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एम डेल्टा बी बाई बी। इसको हम ऐसे रीराइट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी जो भी एरर आएगी। अभी मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, प्लस वाली आएगी, दोनों केस में जो प्लस होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, वो क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम में, प्लस। तो सिंपल क्या बोलेंगे हम, प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए और प्लस एम डेल्टा बी बाई बी। जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल है वो क्या है, एडिशन वाला केस आ जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी कोई भी वैल्यू है जिसमें पावर इंक्लूडेड है तब उसको सॉल्व किया जाए। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, ए की पावर एन है तो एन आगे और डेल ए बाई ए प्लस एम डेल बी बाई बी। मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपकी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो एरर हैं सारी, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाएंगे, वो सारा आप इसको चेक करके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Subscribe for more videos.